हमारा चौमासा यही हुआ था। मुझे कई लोगों ने कहा कि महाराज साहेबपुर में चातुर्मास नहीं करना। मैंने कहा क्यों? यहाँ के लोगों ने खुद कहा, दो चार आत्माओं ने। बोले महाराज यहाँ पार पाना बहुत मुश्किल है। परंतु आपको नहीं मालूम था मेरा प्रवेश किस तिथि में हुआ था। आपको नहीं मालूम था पहला कदम मेरा मंदिर में अक्षय तृतीया, जिस दिन आदिनाथ भगवान का आहार हुआ था उस दिन ही सब फाइनल हो गया था, पर बाहर नहीं निकल रहा था। अक्षय तृतीया, और मालूम यहाँ बाणी खिर रही थी, यहाँ बाणी खिर रही थी और बाहर लोग गन्ने का रस पी रहे थे। बाहर मशीन लगी हुई थी, लोग गन्ने का रस पी रहे थे, आनंद ले रहे थे। मैंने कहा देखो आज सबका मुख मीठा हो गया, आज सबका मुख, ये भी शुभ लक्षण है भैया। भगवान की कृपा से, भगवान की अतिशयों से ये सब चातुर्मास बहुत अच्छे ऊंचाइयों के लिए प्राप्त हुआ। हमने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा चातुर्मास हो जाएगा, लेकिन आप सभी की भावना से, हमारी तो भावनाएं रहती हैं, पर आप सभी की भावना से पूरे अहमदाबाद से है ना लोगों ने आकर के लाभ लिया। चौके लगाने वालों ने बहुत श्रम किया है ना, 16 वालों का तो जिसमें श्रम बहुत ही साध्य है। 5-6 परिवार तो ऐसे रहे जिन्होंने जी जान एक की ओर। साहेबपुर के भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने तन से, मन से, धन से है ना पूरा बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम के लिए संपन्न बनाने का पुरुषार्थ किया। श्रोताओं की कभी कमी नहीं रही, ना कभी किसी प्रकार की कमी पड़ी। लोगों ने दान भी इतने अच्छे मुक्त हाथों से दिया। हमारे पारस भाई तो बोल रहे थे कि एक चौमासा और दो। हमारे पारस भाई बोल रहे थे, बोले एक चौमासा और कराएंगे। तो मैंने कहा कि जब तक अपरिचित होते हैं तब तक लाने के लिए पुरुषार्थ कम करना पड़ता है, और परिचय हो जाने के बाद बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता। इन सब की बातों को बहुत सारे लोगों को देख के ऐसा लगता अभी भी इनके मन तृप्त नहीं है, अभी भी इनके मन तृप्त नहीं है। कुछ ऐसा लग रहा कि अभी कुछ कमी रहेगी, अभी कुछ कमी रहेगी। और ऐसा लग ही नहीं रहा कि चौमासा, बोलो ना विपुल जी, ऐसा लग ही नहीं रहा कि चौमासा हो गया। और कल ही बोल रहे थे, बोले महाराज रुक जाओ रुक जाओ। मैंने क्यों? बोले ठंडी बहुत है। मैंने इतनी दया साहेबपुर वालों को कहां से आ गई। नारियल लेके आए, सबको पकड़ पकड़ के लाए। बोले महाराज जी रुक जाओ है ना, 2-3 दिन रुक जाओ, मौसम अच्छा हो जाएगा। मैंने एक ही शब्द कहा जो फाइनल हो गया, वो तो कभी बदल नहीं सकता है। बोले मौसम ऐसा। मैंने कहा चिंता मत करो। क्या कहा था मैंने? चिंता मत करो, बिहार के दिन धूप निकलेगी, आसमान भी दुखी हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और फिर दूसरा मैंने ये भी कहा, तीर्थ सिद्ध क्षेत्र महागिरनार की यात्रा, क्या सिद्ध क्षेत्र महागिरनार की यात्रा, वो भी 5 साधुओं के साथ, वो भी अजितनाथ भगवान के दरबार से शुरू होने वाली है। मेघों को भी स्वीकार नहीं था कि गंदे रोडों पर दिगंबर मुनि और इतना बड़ा श्री जी का जुलूस निकले। उसने भी सारे अहमदाबाद के लिए धो दिया है ना, मार्ग के लिए शुद्ध कर दिया। आज हमारी घट यात्रा होगी। देखो महिलाएं कितने बढ़िया बढ़िया परिधानों में कलश लेकर के आई हैं। ये इनकी मंगल भावना है ना, ये यात्रा होगी और मंगलमय ही यात्रा होगी। क्या मंगलमय ही यात्रा होगी। आप सबकी भावनाएं मंगल हैं तो हमारा भी मंगल होगा, और जब हमारा मंगल होगा तो आप सभी का भी क्या होगा? आप सभी का भी मंगल होगा। निश्चित ही समय गतिमान है, समय हो रहा है। आप सभी ने बहुत बहुत जिन्होंने भी सेवाएं की, आप अपने मन में श्रद्धान बहुत रखना। हमसे तो आप कुछ मत सीखना। मेरे को कुछ नहीं आता है, ना मुझे ज़्यादा ज्ञान है, ना मुझे शास्त्रों का ज्ञान है। बस मैं तो ये जानता कि जो कुछ है इस पंचाम काल में गुरु हैं। बस गुरु हैं, वही हमें जो कुछ कहें है ना। गुरु जो कह दे वही पुण्य है, और गुरु जो कह दे वही पाप है। बस आपको बहुत सेवाएं करने को मिलेंगी। निश्चित है साधु का अपना पुण्य होता है, श्रावक का अपना पुण्य होता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी सेवाएं है ना, उन्होंने हमारे
हृदय में स्थान बनाए। कुछ लोगों की कुछ बातों में इतना सा ही अंतर होता है, कुछ लोगों की कुछ बातों में इतना ही अंतर होता है, कुछ दिल में उतर जाते हैं और कुछ दिल से, बोलो पारस जी, कुछ दिल में उतर जाते हैं और कुछ दिल से उतर जाते। जैसे हमारे उदयपुर में पंकज भैया थे, ऐसे 5-7 लोग ऐसे यहाँ पर हैं। बोले आचार्य कभी भी आप आदेश करो, कहीं भी रहो आप। हमारे विपुल भाई भी बोलते रहते आचार्य आप कभी भी आदेश करो। इन्होंने बहुत अच्छा चातुर्मास में बहुत अच्छा इनका सपोर्ट रहा हर चीज के लिए। ईश्वर भाई है ना, पारस भाई, स्नेहल भाई, हमेशा अनिल भाई यही बोलते आचार्य आप बोलो क्या करना है। बहुत सारे लोगों ने अपनी सेवाएं दी और बहुत अच्छी तरह जैन धर्म की प्रभावना में। मैं तो एक ही कहता, गुरु हमारे जीवन में एक होना नहीं है। गुरु मुझे नहीं बना सकते, मत बनाओ, एक मट्टी का ढेला रख लो, कह दो यही मेरा गुरु है बस। मैं नहीं कह रहा कि मुझे गुरु बनाओ, एक मट्टी का ढेला रख लो, यही गुरु है। देखो आपके जीवन में कोई आपदा नहीं आ सकती, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। मिट्टी का भी पुतला क्यों ना हो, आप गुरु स्वीकार कर लो, गुरु स्वीकार कर लो, पर मेरी आड़ में अन्य किसी दिगंबर मुद्रा की अभिनय मत करना। बस आप मुझे चाहो, आप मेरी सेवा करो, आपका दिल मेरे से लगा है, आपकी भावना मेरे से लगी, पर मेरा अंतिम सूत्र है, मेरे कारण से किसी अन्य मुनि की अवहेलना मत करना, है ना। गुरु आप मानो, पर जब भी मिल जाए तो श्रद्धा से नमोस्तु करना, क्योंकि देखिए जो आपके गांव में रहेगा उससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। मेरे पास तो आप 2 दिन को आओगे, 4 दिन को आओगे, 1 दिन को आओगे, बार बार आना नहीं हो पाता है। पर जो गुरु रहे उनका आशीर्वाद, पर 100 गुरु का अपन को हमेशा एहसास रहे। मैं तो हर मुनियों की, हर आचार्यों को नमोस्तु करता हूँ, चाहे विद्यासागर जी महाराज हो, चाहे वर्धमान सागर जी महाराज हो, चाहे सन्मति सागर जी महाराज हो। हम तो सबके दर्शन करते, सबकी भैयावृत्ति करते, अपने से ज्येष्ठ हैं, अपने से श्रेष्ठ हैं। आशीर्वाद ले लो, क्या मालूम कौन सा गुरु क्या आशीर्वाद दे दे, क्या बिगड़ता, तुम सेवा कर दोगे। और देखिए ज्यादा तुमको देखने की जरूरत नहीं है, पंचम काल है, भौतिकता का युग है ना। देश काल परिस्थितियों को देख करके अपन को ढलना चाहिए। हर मुनि विद्यासागर जी नहीं बन सकता, हर मुनि विराग सागर जी नहीं बन सकता है ना। हर आदमी सेठ नहीं बन सकता है, हर आदमी महलों में नहीं रह सकता है। ठीक है, वो इस युग में श्रेष्ठ हैं, हम उनको श्रद्धा से माथा झुकाते हैं। वो श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, महान हैं, हम उनके चरणों की रज भी नहीं है। वो इतने श्रेष्ठ है ना, अपने साधक हैं, उनको तो आप माने, पर अन्य कोई भी मुनि आते हैं। और मैं तो एक बात फिर से ठोक के कहूंगा, बड़े साधुओं की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, है उनके पास। हम जैसे कोई छोटे साधु आए, उनकी सेवा करो। गाड़ी वाले, रथ वाले, चांदी की सिंहासन, सोने की सिंहासन रखने वालों के बहुत सारे भक्त हैं। अगर वो आए तो बैंड भी आ जाता है, वो आए तो सारी समाज का लोग भोजन एक एक आदमी दे देता। बेचारा कोई 2 मुनि आए ना, तो बोले थे माली को लेके आओ। सोचो वो मुनि तुम्हारे दरवाजे पर क्या भाव लेके आता है। एक बाजा भी नहीं मिलता है, समाज निमंत्रण करके ले जाती है ना। साधु आता तो 2 ढोल वाले भी नहीं मिलते। वो सोचता कि मेरी किस्मत में यही लिखा, मेरे साथ भी कई जगह ये गुजरता, मुझे भी लगता। अभी कोई ख्याति नामी साधु आ जाए ना, आप देखो 10 बैंड वाले आ जाए, 1000 महिला आ जाए, 1000 मंच वाले आ जाए, पर कोई बेचारे 2 साधु आ जाए ना, तो बेचारे अपना कमंडल लेकर के निकल जाते। अध्यक्ष, मंत्री, कोई उनको एक गाड़ी लगाने के लिए तैयार हो, 10 लोगों से बोलते, बोले एक गाड़ी करवा दो, वहां तक मेरे को गांधीनगर छोड़ दो, कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। अगर तुम किसी एक साधु की अच्छे सेवा करोगे, वो सारी जीवन की दुआएं तुम्हें दे के जाएगा। तुम्हारे द्वार पर कोई रोटी खाने ने बैंड नहीं भी लगाए तो भी साधु चला जाएगा, छोटा मोटा साधु चल जाएगा, कोई बात नहीं, ठहरा दो। कमरे में झाड़ुआं तक नहीं लगती, और कोई दूसरा साधु आए तो पीयूपी हो जाती है। कितनी सेवाएं होती, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाएं, और छोटा साधु आए तो पात प्रक्षालन को जल भी नहीं रहता पंडित जी लोटों में, बेचारा साधु बैठ करके मंदिर में चला जाता। मैं तो यही सूत्र कहता हूं, छोटे साधुओं का ध्यान रखना। बस 2 साधु 3 साधु आते, कोई नहीं जाए, तुमसे जितना बने उतनी उनकी सेवा करना, वो तुम्हें कितना आशीर्वाद दे के जाता, दिल से लगाएगा। और बस जहां पर है बड़े साधु हैं, खड़े रहो, गेट भी नहीं खुलता, आंखें भी नहीं खुलती। और कोई आ जाए, अच्छा वो आए हैं फलानी जगह से, हाँ आने दो आने दो,
फिर तो सामयिक भी छूट जाती है, हाथ भी उड़ जाता है, पीछे भी उड़ जाती है, सब मिल जाता। कोई छोटा आया तो बस अभी महाराज सामयिक में है, आप बाद में आना जाओ। वो बेचारा कितनी आस्था लेके जाता है, वो सोचता कि अब किसी साधु के पास नहीं जाना। खूब साधु, छोटे साधु कोई आए जरूर सेवा करना। बड़े साधुओं की सेवा करने वाले अहमदाबाद में बहुत हैं। बड़े साधुओं का तो चातुर्मास कराने के लिए अभी से तैयार हैं, पर जो बेचारे यहाँ बैठे उनको 2 दिन के ले जाने के लिए हमारे यहाँ कोई चौका लगाने वाला नहीं है। बताइए, इतना पुण्य छीन हो गया कि हमें कोई चौका लगाने वाला नहीं है। और ये ठेकेदार ऐसा बोलते हैं, इसलिए खुला आह्वान में कर रहा हूं कि कोई छोटे साधु आए, आप लेने जाएं, छोड़ने जाएं। बहुत सारे मंच बने हुए हैं, वो सिर्फ लंच के लिए मंच बने हुए हैं। किसके लिए? यहाँ साक्षात साधु हैं, उनके कार्यक्रम में नहीं आएंगे, पर वो यहाँ नहीं है, उनकी जन्म जयंती अलग से मनाएंगे। इनकी तो कोई कदर ही नहीं है। हमारे महेश जी एक ऐसा व्यक्ति है, मैं ठोक के बोल सकता, जिसने चातुर्मास में कहीं जाने का विचार नहीं किया। उसके लिए 100 फोन आए, फलाने महाराज के पास चलो, ढिकाने महाराज के पास चलो। उसने एक ही जवाब दिया, हमारे गुरु यहाँ पर आए हैं और वो ही मेरे सब कुछ हैं, आप सब जगह जाओ, पर मैं तो गुरुवर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और वो ऐसा व्यक्तित्व, उसने कभी नहीं विचार किया, बोले आचार्य मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसने तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया, और खड़े होकर के 24 घंटे उसने व्यवस्थाएं संभाली। ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है। साधु भटकते हैं, हमारा कोई चौमासा करा ले, हमारा कोई चौमासा करा ले, हमारा कोई चौमासा। यहीं कहीं श्रीफल चढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, और कहीं 10-10 बस भर करके लेके जाते। देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, जो तुमको निवेदन कर रहा मेरा चौमासा करा लो। ऐसी भीषण गर्मी में कहाँ जाऊंगा मैं? कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता, साधु चला जाता। इसकी भी बद्दुआएं बहुत लगती। कोई साधु दुखी होकर के जाता है, पर निश्चित है बहुत अच्छा भाव ये रखो। आज मैं तो यही सूत्र दे के जाऊंगा, छोटे साधुओं की सेवा करो बस। बड़े साधुओं की सेवा करने वाले बहुत हैं, जाओ आप दर्शन करो। मैं मना नहीं कर रहा कि दर्शन नहीं करना, खूब दर्शन करो, चौकर लगाओ, आहार कराओ, पर प्राथमिकता हम जैसे छोटे साधुओं को दो। हम जैसे छोटे साधुओं को दोगे, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। उनकी सेवा करने के से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से सेवाएं दी है ना। आप सभी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं, और आप इसी प्रकार से निरंतर साधुओं की सेवा करते रहे। अजय भैया ने बहुत अच्छा चौके की व्यवस्था है, रतन बहन, बहुत सारे, दिलीप भैया, उषा बहन, जिन्होंने इस पूरे चौमासे में चौके की व्यवस्था बहुत अच्छे से, और 16 से स्नेहल भाई, नीलम भाई, रूपेश भाई, अनिल भाई है ना, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से, चेतन भाई, तन मन धन से इन्होंने लगा। पंडित जी का पूरा परिवार है ना, तन से मन से हर प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छी भावनाएं रखी। और ये पारस भाई, ईश्वर भाई है ना, सारे के सारे परिवार से जुड़े रहे है ना, और सेवाएं दी। निश्चित यही सेवाएं कभी भी आप जाओगे और छोटे साधु के पास दर्शन, अरे देख के ही तुमको खुश हो जाएगा। अच्छा भैया, निश्चित मान के चलो, आप सभी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। इसी प्रकार से आप अपनी भावनाएं रखना। और निश्चित ही हमारे अरविंद जी ने तो लास्ट में बहुत ही, सचिन भैया, बंटी भैया, बहुत इनके भाव तो पता नहीं कितने कितने भाव हो रहे, कितने कितने भाव हो रहे। जब कभी छोटे बच्चों को हम देखते हैं, उनकी कितनी भावनाएं रहती है ना, कितनी भावनाएं, उनके भी आंखों में आंसू, जो कुछ नहीं जानती, फिर भी उनको इतना रहता है, महाराज जा रहे अब, महाराज जा रहे अब। वो बोलते मम्मी हमको लेके चलना। तो भैया सभी के लिए है ना ऐसी भावनाएं, जैसा आपने हमारी सेवाएं की ख्याल रखा, ऐसी सभी साधुओं का ध्यान रखना। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। धर्म स्नेह बंधुओं, भावना भवनाशिनी, भावना से भवों का नाश होता है। भावना पाषाण के लिए परमात्मा बना देती है। भावना इंसान के लिए भगवान बना देती है। जैसे जिसकी भावना होती है, कार्य भी वैसा होता है। अच्छी भावना जब है
हमारे अंदर होती है तो कार्य भी अच्छा होता है, और भावना जब दूषित हो जाती है तो काम भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। भावना के द्वारा यह जीव तीर्थंकर बनता है, भावना से जीव किंकर बनता है, भावना से जीव महान बनता है। अनंत पर्यायों के लिए संसार में धारण किया, क्षुद्र पर्यायों से लेकर के बड़ी बड़ी पर्यायों के लिए धारण किया, पर एक ही पर्याय बाकी रह गई, जिस पर्याय का नाम है सिद्ध पर्याय। जिस सिद्ध पर्याय के प्राप्त करने के लिए मुनिराज निरंतर पुरुषार्थ करते हैं, निरंतर वे तप की आराधना करते हैं, चारित्र्य की आराधना करते हैं। बिना तप के कोई भी जीव निर्वाण के लिए प्राप्त नहीं कर पाता है। और ये निश्चित है कि जब तक दुख के बिना कभी सुख की प्राप्ति होती, बोलो दुख के बिना कभी, दुख के बिना कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है ना। जो जितना दुख के लिए सहन कर लेता है, उस व्यक्ति के लिए उतना ही सुख क्या होता है, प्राप्त होता है। अभी लगता है कि शरीर को कितना कष्ट हो रहा है, शरीर कितना कष्ट पा रहा है, पर कष्ट के बिना कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आदमी को पेट भर भोजन करना है तो उसी दिन भर मेहनत करना पड़ती। एक बार भोजन करने के लिए उसको दिन भर मेहनत करना पड़ती। बिना मेहनत के पैसा नहीं आता। बोलो बिना मेहनत के पैसा नहीं आता है। जैसे माँ बच्चे से बोलती बेटा कछु करो, बोलो बेटा कछु करो, बेटा कछु करो। और मोड़ी से क्या कहते हैं, बिना कछु बनावो सीखो। क्या बोलते हैं, बोलो लड़की को क्या बोलते हैं, बिना कछु, बोलो ना नमो सिद्धाड़म, बिना कछु। हाँ, ठंडे में इतना हाथ नहीं जम गए कि हाथ नहीं उठ रहे। बस 2 लोगों के हाथ काम नहीं करते हैं। कितने लोगों के, सुनील भाई, 2 लोगों के हाथ काम नहीं करते। लंगड़ा लूला यहाँ नहीं लेना है, लंगड़े लूले की बात मत करना। 2 लोगों के हाथ काम नहीं करते हैं। एक तो ठंडे में हाथ काम नहीं करते। क्या ठंडे में, जोर से बोलो, ठंडे में हाथ काम नहीं करते हैं। और घमंड में दिमाग काम, बोलो नमो सिद्धाड़म, घमंड में, हंस के बोलो, कस के बोलो बाबूजी, नमो सिद्धाड़म, घमंड में। ऐसा तो करो कम से, घमंड में, सुनील भाई, घमंड में दिमाग काम नहीं करता है। और ठंड में तो हिलाओ ना नमो सिद्धाड़म, ठंड में जूझते हैं हाथ, है ना, जूझते हैं। बस ये 2 बातें ध्यान रख करके चलना। छेली बात 6,